हाय गाइस, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मार्केट्स टुडे, जहां आज की हेडलाइन सिर्फ नंबर्स ने नए मार्केट शिफ्ट्स को डीकोड कर दी हैं। स्टोरी नंबर 1, इटर्नल के ब्लिंकिट की हाई स्पीड ग्रोथ सबको एक्साइट कर रही है, बट इज इट बिकमिंग अ डबल एज्ड सोर्ड? क्या इटर्नल ब्लिंकिट पर ओवर डिपेंडेंट होकर जरूरत से बड़ा गैम्बल खेल रहा है? स्टोरी नंबर 2, मारुति सुजुकी इंडिया की सबसे बड़ी कार मेकर है, अब छोटी कार्स के लिए सरकार के दरवाजे पर है। लेकिन बात यहां तक कैसे पहुंची? क्या स्मॉल कार सेगमेंट को सच में रिवाइवल की जरूरत है? एंड स्टोरी नंबर 3, एक वायरल वीडियो ने सबको पैनिक में डाल दिया है कि क्या 500 रुपए के नोट बैन होने वाले हैं। बट व्हाट्स द रियल ट्रूथ बिहाइंड द क्लेम? तो चलिए लेट्स डीकोड द बिगेस्ट मार्केट बज़। शुरू करते हैं इटर्नल यानी जोमैटो के साथ। हमारा फोकस है एक की सवाल पर आज। क्या ब्लिंकिट पर इटर्नल की बढ़ती रिलायंस एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है या फिर फ्यूचर का पोटेंशियल रिस्क? सबसे पहले हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इटर्नल, फॉर्मरली नोन एज जोमैटो, ने Q4 FY25 में 64% की स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई और इस ग्रोथ का हीरो रहा ब्लिंकिट। ब्लिंकिट का रेवेन्यू 122% जंप करके 1709 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स बिजनेस में कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो फिर प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यह है कि ब्लिंकिट की वजह से जितनी तेजी से इटर्नल का रेवेन्यू बढ़ा है, उतनी ही तेजी से लॉसेस भी। इटर्नल का Q4 नेट प्रॉफिट 78% गिर गया और उसका मेजर रीजन रहा ब्लिंकिट के लिए अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इन सब के बीच ब्लिंकिट का एडजस्टेड कोर लॉस भी 178 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। तो क्लियर है, ग्रोथ इंप्रेसिव है, पर वो प्रॉफिट के कॉस्ट पर आ रही है। अब जब मॉडल इतना कैपिटल इंटेंसिव है तो इटर्नल अपनी स्ट्रैटेजी को भी इवॉल्व कर रहा है। कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग का डिसीजन लिया है, बिकमिंग अ डोमेस्टिकली कंट्रोल्ड एंटिटी, फॉरेन ओनरशिप 49.5% पे कैप करके। क्यों? क्योंकि इंडियन ओन्ड फर्म्स को डायरेक्टली कस्टमर्स को प्रोडक्ट स्टॉक करके बेचने का रेगुलेटरी फ्रीडम मिलता है। इस मूव का ऑब्जेक्टिव है ब्लिंकिट को एक प्योर मार्केट प्लेस से इन्वेंट्री होल्डिंग मॉडल में शिफ्ट किया जा सके। इसका मतलब होगा बेटर कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन्स एंड फास्टर डिलीवरी। लेकिन साथ ही आते हैं इन्वेंट्री रिस्क्स और हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो इटर्नल के पास जोमैटो, हाइपरप्योर, डिस्ट्रिक्ट जैसे वर्टिकल्स हैं, लेकिन ब्लिंकिट का कंट्रीब्यूशन अब डोमिनेटिंग होता जा रहा है। Q4 में फूड डिलीवरी यानी कि जोमैटो ने 35% रेवेन्यू दिया कंपनी को और ब्लिंकिट ने 29%, और ये गैप तेजी से कम भी हो रहा है। बट ये शिफ्ट एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न भी रेस करता है। क्या कंपनी एक ऐसे वर्टिकल पर ज्यादा डिपेंडेंट हो रही है जो कि अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव नहीं कर पाया है? तो फुल पिक्चर ये है, इटर्नल ने ब्लिंकिट पर बड़ा बेट लगाया है क्विक कॉमर्स का पोटेंशियल कैप्चर करने के लिए। ग्रोथ नंबर्स एक्साइटिंग है, बट एट द सेम टाइम लॉसेस और रेगुलेटरी रिस्क्स भी हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना कि क्या इटर्नल इस बेट को कैसे मैनेज कर पाएगा, क्या वो रिस्क को डाइवर्सिफाई कर पाएगा, या ओवर डिपेंडेंस कंपनी के लिए एक चैलेंज बन के रह जाएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ब्लिंकिट वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के जैसे है या इटर्नल के फ्यूचर का हेडेक? कमेंट्स में बताइए एंड लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू द नेक्स्ट बिग स्टोरी। कभी ये इंडिया के मिडिल क्लास ड्रीम्स की हार्ट बीट हुआ करती थी, बट आज स्मॉल कार्स लाइक दी ऑल्टो और एस्प्रेसो कहां पर है? फ्रॉम 46% ऑफ पैसेंजर कार सेल्स इन 2019 टू जस्ट 27% in 2024. The entry level car is disappearing from Indian roads. But क्यों? और क्या इंडिया जापान से कुछ सीख सकता है अपने स्मॉल कार सेगमेंट को रिवाइव करने के लिए? लेट्स एक्सप्लोर। अकॉर्डिंग टू CM, एंट्री लेवल कार्स जिनकी लेंथ 3.6 मीटर से कम होती है, उनकी सेल्स लास्ट 6 सालों में ओवर 70% गिर चुकी है। पॉइंट इन केस, मारुति सुजुकी, जो कभी ऑल्टो के जरिए इंडियन रोड्स को रूल किया करता था, ने मई 2025 में केवल 6700 यूनिट्स को ही सेल किया, डाउन 30% ईयर ऑन ईयर। इंडिया के ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल मार्केट में स्मॉल कार्स का शेयर FY18 में था 47%, FY19 में ये कम हुआ टू 46%, FY20 में मार्जिनल इंक्रीज हुआ, बट तब से लगातार स्टीप डिक्लाइन। FY24 में ये घटकर हो गया 27.7%। सो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? इट ऑल कम्स डाउन टू अफोर्डेबिलिटी। हाँ, लोगों को कार चाहिए, बट आज कार खरीदना इतना सस्ता भी नहीं है। इवन द सो कॉल्ड बजट मॉडल्स
फॉर एग्जाम्पल मारुति ऑल्टो K10 अब ओवर 4.2 लाख रुपीस की आती है। फिर बायर्स को अपफ्रंट 3 साल के इंश्योरेंस के लिए भी पे करना होता है। ये फर्स्ट टाइम एंड बजट कॉन्शियस बायर्स को थोड़ा पिंच तो करता ही है। ऑल्सो अब ऑटो मेकर्स भी SUVs पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसलिए भी स्मॉल कार सेगमेंट पीछे छूटता जा रहा है विद फ्यूअर लॉन्चेस एंड फ्यूअर इंसेंटिव्स। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मारुति सुजुकी ने अब सीधा सरकार से हेल्प मांगी है ताकि पॉलिसी चेंजेस के थ्रू स्मॉल कार सेल्स को बढ़ाया जा सके। तो ये पॉलिसी चेंजेस क्या हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि फर्स्ट टाइम कार बायर्स को टैक्स बेनिफिट दिया जाना चाहिए, स्मॉल व्हीकल्स की इंश्योरेंस कॉस्ट को भी कम किया जाना चाहिए और लोन्स पर डिस्काउंटेड इंटरेस्ट से हो सकता है कि स्मॉल कार्स की डिमांड रिवाइव हो जाए एंड दे बिकम अट्रैक्टिव अगेन। Also, with more disposable income after the latest tax relief in the budget and interest rates trending lower, ये साल एक्चुअली इस रिवाइवल के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। बट एक और ट्रेंड है जो कि स्मॉल कार्स के अगेंस्ट जा रहा है। अब कई बजट बायर्स यूज्ड कार्स को प्रेफर कर रहे हैं। कोई ब्रांड न्यू ऑल्टो क्यों लेगा जब उसे सेम प्राइस में एक सेकंड हैंड बलिनो मिल सकती है। यूज्ड कार प्लेटफॉर्म्स इस समय बूम कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर बड़े और बेहतर मॉडल्स ऑफर कर रहे हैं। नॉट अ गुड न्यूज फॉर स्मॉल कार्स। बट इस सिचुएशन से कैसे डील करना है ये इंडिया जापान से सीख सकता है। जापान में की कार्स मतलब कि अल्ट्रा कॉम्पैक्ट व्हीकल्स टोटल कार सेल्स का 1/3 हिस्सा है। क्यों? बिकॉज उन पर कम टैक्सेस लगते हैं, इंश्योरेंस सस्ता है और रनिंग कॉस्ट्स भी कम होती है। इट इज अ स्मार्ट वे टू हेल्प पीपल अपग्रेड फ्रॉम बाइक्स टू कार्स विदाउट स्ट्रेचिंग देयर बजट्स। अगर इंडिया को अपने कार बूम को इंक्लूसिव रखना है तो एंट्री लेवल कार सेगमेंट का रिवाइवल करना ही होगा थ्रू स्मार्ट पॉलिसीज, नॉट जस्ट प्राइस कट्स, ताकि लाखों इंडियंस के लिए 2 व्हीलर से 4 व्हीलर तक का ट्रांजिशन अफोर्डेबल और आसान हो और कार मार्केट ग्रोथ भी ट्रैक पर रहे। What do you think? क्या इंडिया को भी जापान के जैसे स्मॉल कार्स को पॉलिसी पुश देना चाहिए? कमेंट बिलो और हम बढ़ते हैं आगे आज की लास्ट स्टोरी पर। क्या आपने भी वो वायरल वीडियो देखा है जिसमें कहा जा रहा है कि RBI अगले साल मार्च तक 500 रुपए के नोट को बैन कर देगा? क्या ये वाकई सच है? क्या आपके 500 रुपए के नोट्स बेकार हो जाएंगे जैसे कि 2016 में 2000 के नोट के साथ हुआ था? वेल, हियर इज द रियलिटी। एक YouTube वीडियो में ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि RBI फेज्ड मैनर में 500 के नोट्स इश्यू करना बंद करने जा रहा है और मार्च 2026 तक 500 के नोट्स चलना बंद हो जाएंगे। ऑब्वियसली लोगों ने वीडियो को व्हाट्सएप, यूट्यूब एटसेट्रा में काफ़ी शेयर किया, वीडियो वायरल हो गया और हर कोई कंफ्यूज हो गया। बट हियर्स द थिंग, गवर्नमेंट के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के फैक्ट चेकिंग आर्म ने ये क्लियर कर दिया है कि ये वीडियो मिसलीडिंग है। RBI का ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जो कि 500 के नोट्स को बंद करने की बात करता हो। मतलब कि 500 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है, ये प्रिंट और सर्कुलेट होता रहेगा और आप बिना किसी इशू के इसे यूज कर सकते हैं। बट इस स्पेक्यूलेशन की शुरुआत कहां से हुई? वेल, अप्रैल 2025 में RBI ने एक सर्कुलर निकाला था, बट वो इंटायरली किसी और चीज के बारे में था। RBI ने सिंपली बैंक्स और ATM ऑपरेटर से इतना कहा था कि उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि ATMs में 100 और 200 के नोट्स भी अवेलेबल रहें, बिकॉज लोगों को ऐसे स्मॉलर डिनोमिनेशंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है फॉर ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट एंड डेली एक्सपेंसेस। बाय मार्च 2026 90% ATMs में एटलीस्ट 1 कैसेट होगा जो कि 100 या 200 रुपए की नोट्स को डिस्पेंस करेगा। दैट्स इट। 500 के नोट का कोई भी जिक्र नहीं था, डीमोनेटाइजेशन तो छोड़ ही दो। अब हम फेक न्यूज़ के मुद्दे पर हैं ही तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट वार्निंग दे देते हैं। PIB फैक्ट चेक ने एक और फ्रॉड के अगेंस्ट वार्न किया है जहां पर लोगों को फेक RBI वॉइस मेल्स भेजे जा रहे हैं जिसमें उन्हें अकाउंट ब्लॉक करने की धमकी दी जा रही है और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए नंबर्स प्रेस करने को कहा जाता है। याद रखिए, ये एक स्कैम है, फ्रॉड है। RBI कभी किसी को ऐसे कॉल्स नहीं करता। आपको अगर ऐसा कोई भी कॉल आए तो कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप फोन को काट दीजिए और कॉल को रिपोर्ट कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ वीडियो फॉरवर्ड करे तो आप उनको ये वाला वीडियो भेजना। क्या किसी और भी र्यूमर ने आपको कंफ्यूज करके रखा है? कमेंट में बताइए, हम आपके लिए उसे फैक्ट चेक करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे इन्वेस्टेड एंड कीप फॉलोइंग द मार्केट्स विद अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.